हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर 2026 के मॉडल पेपर का तीसरा भाग। पहले और दूसरे भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक हल किया था। अब इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे और मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 7 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। क में लिखा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आयु विधि से हल कीजिए। तो इसमें 3 समीकरण दिए हैं, तीनों को हमको हल करना है आयु विधि से। तो पहले तीनों समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण है हम लोग का x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। दूसरा लिख लेंगे हम लोग 2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 5, ये होगा समीकरण 2। और तीसरा हम लोग का समीकरण होगा x माइनस 2i माइनस जेड बराबर माइनस का 3, हो गया समीकरण 3। तो जब हम आयु विधि से हल करते हैं तो जो समीकरण निकाय होते हैं उनको हल करने के लिए हम लिखते हैं ए एक्स बराबर बी के रूप में। तो इसमें ए होता है हम लोग का ए आयु, ये एक्स है और ये बी आयु होता है। तो इसमें जो ए है, इसमें समीकरण तीनों समीकरण में जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं, यानी कि एक्स के बगल में जो अंक लिखे रहते हैं, गुणा किए रहते हैं, उनको हम लिखते हैं ए आयु में। और एक्स आयु में लिखते हैं हम लोग एक्स वाई जेड, और बी में लिखते हैं समीकरण के बराबर जो अंक लिखे हैं उसको लिखते हैं बी आयु के बराबर। तो जब हमको इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना होता है तो हम एक्स बराबर लिखते हैं ए इनवर्स बी। तो हमको अगर एक्स वाई जेड का मान निकालना है तो हमको ए इनवर्स भी निकालना होगा और फिर बी में उससे गुणा करते हैं। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं ए आयु। तो ए आयु में हम लिखेंगे जो इसमें समीकरण 1 में एक्स वाई जेड के गुणांक है, तो पहले एक्स का गुणांक 1 होगा, वाई का 1 हो जाएगा, जेड का भी 1 होगा। इसमें दूसरे समीकरण में एक्स का गुणांक 2 है, वाई का -1 है और जेड का 2 है। फिर तीसरे समीकरण में एक्स का गुणांक 1 है, वाई का -2 है और जेड का -1 है। उसके बाद फिर हम लिख लेंगे एक्स बराबर। तो एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। उसके बाद फिर हम बी आई बी का लिखते हैं, बी मैट्रिक्स का। तो बी मैट्रिक्स में जो बराबर को दूसरी ओर अंक है 4, 5, -3, इसको लिख लेंगे 4, 5 और -3। इसके बाद सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें सारणिक का मान, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए का सारणिक निकालते हैं इसमें हम लोग। तो पहले हम इसमें पहले पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार करेंगे। तो पहले 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का छोड़ देंगे। तो -1 गुणा हो जाएगा 1, फिर -2 में 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 होगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 4 हो गया। उसके बाद फिर प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस होता है, तो 1 को लेंगे तो हम -1 लिखेंगे। तो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का छोड़ देंगे तो बचेगा 2, 1, 2 और -1। 2 में -1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 हो गया, फिर -1 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। उसके बाद फिर प्लस का 1 लिखेंगे। अब इसके बाद पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का छोड़ देंगे, 2 में -2 से गुणा करेंगे, माइनस का 4, फिर -1 में -1 से गुणा करेंगे तो -1 होगा, तो -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4, 1, 5, 5 1 5 हो गया। फिर -2 और -2 माइनस का 4 होगा, -4 से -1 गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो गया। यहाँ -4 + 1 है, घटाएंगे बचेगा -3, तो प्लस माइनस हो गया -3 हो जाएगा। तो 5, 4, 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 0 के बराबर नहीं है। तो अगर सारणी का मान, डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो भी हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, ये इन्वर्स निकालते हैं या इसका व्युत्क्रमण निकालते हैं। तो हम लिख लेंगे अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व है। तो जब ए इन्वर्स निकालते हैं तो उसके पहले हमको निकालना होता है, फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स का, ए इन्वर्स बराबर 1/a का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम जो इसमें ए अवयव है इसका हम निकालते हैं सखंडज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11। तो A11 में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। इसमें 1 और 1 है, जोड़ेंगे तो अगर जोड़ने पर सम आएगा तो हम प्लस में रखेंगे, और अगर जोड़ने पर विषम आता है तो माइनस में रखेंगे। तो ए क्या आ गया, तो यहाँ प्लस में रहेगा, इसको छोड़ देंगे, प्लस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ हम लोग का ये
A11 है, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे तो बचेगा -1 -2 2 और -1। यहाँ लिख लेंगे हम लोग -1 -2 2 और -1। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो -1 गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, फिर -2 और 2 गुणा करेंगे -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 हो गया 5। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A12, तो 2 1 3 होगा, यानी कि विषम हो रहा है, तो हम माइनस लगाएंगे और इसमें A12 हम लोग का ये है 1 है, तो हम पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का छोड़ेंगे तो बचेगा 2 1 2 -1। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2 1 2 और -1। इससे गुणा कर लेंगे, माइनस यहाँ रखेंगे ब्रैकेट के बाहर, 2 में -1 से गुणा करेंगे माइनस का 2, फिर -1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो गया, तो -2 और -2 होगा माइनस का 4, और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 4 हो जाएगा। फिर हम निकालते हैं A13, तो 3 1 4 सम हो रहा है तो प्लस रखेंगे, और इसमें A13 हम लोग का 1 है, तो पहला स्तंभ और पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ का छोड़ देंगे तो बचेगा 2 1 -1 -2। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2 1 -1 -2। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 माइनस का 4 हो गया, 1 में और फिर हम माइनस लगाएंगे, और 1 में जब -1 से गुणा करेंगे तो -1 होगा, और यहाँ -1 जब लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो घटाएंगे बचेगा -3। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं A21, तो 2 1 3 जोड़ने पर विषम हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, और इसमें A21 हमारा 2 है, तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का छोड़ेंगे तो बचेगा 1 -2 1 और -1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 -2 1 और -1। तो यहाँ रखेंगे हम लोग -1 से -1 गुणा करेंगे माइनस हो गया, फिर माइनस लगाएंगे, -2 में 1 से गुणा करेंगे -2, तो -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हो जाएगा माइनस का 1। फिर हम निकालते हैं A22, तो 2 और 2 4 होगा, सम हो रहा है तो हम प्लस में रखेंगे, और इसमें A22 हमारा है -1, तो दूसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति का छोड़ देंगे तो बचेगा 1 1 1 और -1। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1 1 1 और -1। तो इसे गुणा करेंगे, 1 में -1 से -1 हो गया, फिर -1 में 1 से गुणा करेंगे 1, तो -1 हो गया माइनस का 2। उसके बाद फिर हम निकालते हैं, इसमें A22 निकल गया, अब A23 निकाल रहे हैं, तो 2 और 3 जोड़ेंगे 5 होगा, विषम संख्या तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ A23 हम लोग का 2 है, तो इसमें तीसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति का छोड़ेंगे तो बचेगा 1 1 1 और -2। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 1 1 1 और -2। तो यहाँ माइनस लगाएंगे हम लोग, 1 और -2 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 हो गया, फिर -1 में 1 से गुणा करेंगे 1, तो -2 और -1 माइनस का 3 होगा, और ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर हम निकालते हैं A31, तो 3 1 4 जोड़ने पर सम हो रहा है तो प्लस में रखेंगे, और A31 हमारा इसमें है 1 है, तो पहला स्तंभ और तीसरा पंक्ति का छोड़ देंगे तो बचेगा 1 -1 1 और 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 -1 1 और 2, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 होगा, फिर -1 में -1 और 1 गुणा करेंगे तो -1 होगा, यहाँ -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 3 हो गया। फिर हम निकालेंगे A32, तो 3 2 5 जोड़ने पर विषम हो रहा है तो हम माइनस लगाएंगे, और इसमें A32 हमारा है ये माइनस का 2 है, तो इसमें तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का छोड़ देंगे तो बचेगा 1 2 1 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 2 1 2, तो हो जाएगा -2 में 1 से गुणा करेंगे 2, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो गया, घटाएंगे 0। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A33, तो A33 3 3 6 जोड़ने पर सम हो रहा है तो प्लस में रखेंगे, और इसमें A33 हमारा है -1, तो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का छोड़ेंगे तो बचेगा 1 2 1 और -1। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1 2 1 और -1, तो इसे गुणा करेंगे -1 और 1 को तो 1 हो जाएगा, फिर -2 1 कम 2। अब इसके बाद जो हम लोग का मान निकला है, ये कैपिटल A11 12 का जो भी मान निकला है उसको हम मान लेते हैं, उसका मान निकलने के लिए मान लेते हैं ये C अवयव है,
और सबसे पहले हम लिखेंगे A11 का मान। तो इसमें A11 का मान है 5 लिख लेंगे। फिर A12 का मान है 4, A13 है -3 तो -3 लिख लेंगे। उसी तरह A21 निकला है -1, A22 निकला है -2, A23 है 3, फिर A31 है हम लोग का 3 है। उसके बाद A32 है 0, ये 0 है। और A33 हम लोग का निकला है इसमें -3, ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग -3। अब इसके बाद हम निकालते हैं इसमें ADJ, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, जो हम लोग का C अवयव है, इसका परिवर्त होता है। तो जब हम परिवर्त निकालते हैं तो अवयव में जो पंक्ति होता है वो स्तंभ हो जाता है। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ होगा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ होगा, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ होगा। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ लिखेंगे 5, 4, -3। उसी तरह दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, तो -1, -2, 3, और तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा, तो 3, 0, -3। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो फॉर्मूला होता है कि ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणिक हमारा निकला है इसमें 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे। तो बराबर हो जाएगा 1/6, और जो हम लोग का ADJ का मान निकला है ये इसके बराबर है, तो इसको लिख लेंगे 5, 4, -3, -1, -2, 3, 3, 0, -3। अब इसके बाद हमको निकालना है XYZ का मान। तो यहाँ पे हमने लिखा था कि x बराबर होता है A इनवर्स B। तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर A इनवर्स B, और x जो है ये बराबर है XYZ के। A इनवर्स हम लोग निकाला है, A इनवर्स है 1/6। यहाँ पे लिखेंगे 5, 4, -3, -1, -2, 3, 3, 0, -3। और इसमें B, फिर A इनवर्स हो गया। अब B का भी मान लिखना है, तो B बराबर है 4, 5, -3। जो B अवयव है ये 4, 5, -3 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे B अवयव का मान 4, 5, -3। अब इसको हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6। हम क्या करते हैं, पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से। तीनों पंक्तियों का बारी बारी स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा करेंगे 4 से, 5 चौके 20, -1 का गुणा करेंगे 5 से, -5, 3 का गुणा करेंगे -3 से, तो -9 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति से 4 का गुणा करेंगे 4 से, 4 चौके 16, -2 का गुणा करेंगे 5 से, तो -10, 0 का गुणा करेंगे -3 से, तो 0 हो गया। इसके बाद -3 का गुणा करेंगे 4 से, तो 3 चौके 12, -12। फिर 3 से गुणा करेंगे 5 से, 3 5 15, और -3 का गुणा करेंगे -3 से, तो माइनस प्लस 3 3 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6 -5 -9, माइनस का 14 होगा, 20 में 14 घटाएंगे बचेगा 6, 16 में से 10 घटाएंगे बचेगा 6, और यहाँ 15 में 24, 24 में से 12 घटाएंगे बचेगा 12। तो ये हम लोग का निकला है XYZ के बराबर। तो हम 6 से तीनों में भाग देंगे, तो 6 से 6 भाग देंगे 1, ये भी 1 होगा, 6 दूनी 12, यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा हम लोग का 1, 1 और 2। तो यानी कि x बराबर 1 होगा, y बराबर 1 होगा और z बराबर 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 2। क्वेश्चन ख का पहला है कि लिखा है यदि x का पावर y बराबर e का पावर x माइनस वाई है, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर log x बटा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें दिया है x का पावर y बराबर e का पावर x माइनस वाई। तो जब इस तरह का घात वाला क्वेश्चन हो तो हमेशा हम लॉग लेते हैं। पहले इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो फॉर्मूला होता है कि log a का पावर b बराबर b log a, यानी कि जो घात होगा पावर होगा पहले आ जाएगा। तो इसके अनुसार जब log लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा log y यहाँ लिख लेंगे,
और हो जाएगा log x बराबर, उसी तरह जब यहाँ log लेंगे तो घात पहले लिख लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा log e, और log e का मान 1 होता है तो y log x बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब हम x से सापेक्ष करते हैं, इसका अवकलन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा d बटे डी एक्स वाई लॉग एक्स, फिर माइनस बराबर यहाँ हो जाएगा d बटे डी एक्स माइनस वाई। अब इसमें हम अवकलन का u गुणे v वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके अनुसार y को छोड़ देते हैं, log x का करते हैं अवकलन तो d बटे डी एक्स लॉग एक्स, फिर प्लस log x को छोड़ देंगे और y का करेंगे अवकलन तो हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर, इसमें x का अवकलन 1 हो जाएगा और y का होगा dy बटे डी एक्स। तो हो जाएगा y गुणे log x का होगा 1 बटे x, फिर प्लस ये हो गया log x dy बटे डी एक्स बराबर 1 माइनस dy बटे डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, जो dy बटे डी एक्स वाला पद है उसको लाते हैं बाएं साइड में और ये y में x से गुणा करेंगे तो y बटे x हो जाएगा, तो y बटे x हो जाते हैं दाएं साइड। तो इसको हम लिख लेंगे log x dy बटे डी एक्स, फिर प्लस ये बाएं साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो dy बटे डी एक्स बराबर 1 और ये बराबर के दूसरे होगा तो माइनस हो गया तो माइनस का y बटे x। अब इन दोनों में से हम dy बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो dy बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का log x प्लस 1 बराबर, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम इसका x होगा और x में 1 से गुणा कर देंगे 1 में तो हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का dy बटे डी एक्स, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस log x बराबर, अब इसमें जो यहाँ y है y का मान हम निकाल लेते हैं समीकरण 1 से तो यहाँ समीकरण 1 हम लोग का है, यहाँ पे समीकरण 1 तो यहाँ पे लिखा हुआ है y log x बराबर है x माइनस वाई। हम क्या करते हैं, माइनस वाई को ले जाते हैं दाएं साइड में तो प्लस हो जाएगा, बाएं साइड ले जाएंगे तो प्लस होगा तो y प्लस वाई लॉग एक्स बराबर हो गया x, इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स बराबर x, तो y बराबर लिख लेंगे x बटा 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पे हम y का मान रखेंगे x बटा 1 प्लस लॉग एक्स तो लिख लेंगे हम लोग x माइनस एक्स बटा 1 प्लस लॉग एक्स और बटे नीचे है हम लोग का x, तो यहाँ हो जाएगा dy बटे डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स बराबर, यहाँ पे हम लोग पहले एलसीएम लेंगे इसका ऊपर वाले पद में तो एलसीएम होगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स से x में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस फिर x से लॉग x में x लॉग x और माइनस का x और यहाँ है 1 प्लस लॉग x तो पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस लॉग x और बट्टे में हो गया x, तो इसमें x और x कट गया तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे डी एक्स 1 प्लस लॉग x बराबर, यहाँ बच गया हम लोग का x लॉग x और बट्टे में ये जो x है इस 1 प्लस लॉग x में गुणा हो जाएगा तो x गुणे 1 प्लस लॉग x, तो x और x कट गया। अब यहाँ पे हम 1 प्लस लॉग x को जब ले जाएंगे दाएं साइड तो नीचे बट्टे में चला जाएगा तो 1 प्लस लॉग x और 1 प्लस लॉग x गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर लॉग x बटा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर ख का दूसरा है कि यदि a तथा b समान क्रम के दो सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस b एक विषम सममित अवयव होगा। तो कोई भी अवयव सममित कब होता है, जब a डैश बराबर a हो, यानी कि a का परिवर्त a के बराबर हो, उसी तरह b डैश बराबर b हो। क्वेश्चन में लिखा है कि a और b समान क्रम के दो सममित अवयव हैं तो a डैश बराबर a होगा और b डैश बराबर b होगा। उसी तरह कोई अवयव विषम सममित कब होता है, जब a डैश बराबर माइनस a हो। तो हमको सिद्ध करना है कि ab माइनस b एक विषम सममित अवयव है, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे ab माइनस b a
और इसका हम डैश लिखेंगे, इसका परिवर्त। तो सूत्र के अनुसार तब ये हो जाएगा हम लोग का ए बी डैश माइनस बी ए डैश। फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी का परिवर्त बराबर ए का डैश माइनस बी का डैश, ये फार्मूला होगा। अब इसके बाद अब इसको हम लिख देंगे, ये ए बी का डैश है तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा ये बी डैश ए डैश माइनस ये होगा ये ए डैश बी डैश। तो इसमें फार्मूला होता है कि ए बी का परिवर्त यानी कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, इसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो ए डैश है ये ए के बराबर है और बी डैश बी के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा बी ए और यहाँ हो जाएगा हम लोग का ए बी। और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो उन्होंने सिद्ध किया है कि ए बी माइनस बी ए का डैश यानी कि पूरे का परिवर्त बराबर होगा माइनस ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ए बी माइनस बी ए डैश बराबर आ गया माइनस ए बी माइनस बी ए। अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। क में लिखा है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरा है। तो इसके लिए पहले हम बना लेते हैं cos x का ग्राफ। तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर होगा पाई बाई 2, यहाँ पे हो गया पाई, फिर 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे हो गया हम लोग का 2 पाई। तो जब हम बनाते हैं कॉस का ग्राफ तो ग्राफ ये इस तरह का बनेगा, यहाँ से यहाँ तक इस तरह का ग्राफ हो गया। तो हमको केवल 2 पाई तक निकालना है यहाँ से। इसमें लिखा हुआ है x बराबर 0 से, यानी कि ये सब पूरा क्षेत्रफल हमको निकालना है इसमें। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा लिमिट होगा 0 से पाई बाई 2, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो इसमें होगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 और इसका जब निकालेंगे तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई होगा। और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में जो कॉस होता है ये माइनस में होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तब क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, हमको निकालना y बराबर cos x से घिरा हुआ क्षेत्र, तो हो जाएगा cos x dx, फिर प्लस यहाँ हो गया पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, यहाँ पर लिख लेंगे माइनस, इसमें यहाँ से यहाँ तक जो cos होता है माइनस होता है, तो माइनस का cos x dx, फिर प्लस अगला है यहाँ से यहाँ तक 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 पाई बाई 2 से 2 पाई और यहाँ हो जाएगा cos x dx। अब जब हम cos x का करते हैं इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो हो जाएगा हम लोग का sin x और यहाँ हम लिख लेंगे लिमिट 0 से पाई बाई 2, फिर प्लस यहाँ cos x का भी करेंगे इंटीग्रेशन तो sin x होगा, पहले से यहाँ माइनस है तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का sin x, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, फिर प्लस यहाँ भी cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, तो यहाँ पर लिख लेंगे sin x और इसका लिमिट हो जाएगा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। अब यहाँ पर हम इसका मान रखते हैं, एक बार पहले पाई बाई 2 रखेंगे फिर 0 होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन पाई बाई 2 फिर माइनस साइन 0, उसके बाद फिर प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस साइन, पहले रखेंगे हम लोग 3 पाई बाई 2, फिर माइनस, और इसके बाद फिर माइनस लगाएंगे और साइन और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2, उसके बाद फिर प्लस साइन, पहले रखेंगे हम लोग 2 पाई और फिर माइनस साइन 3 पाई बाई 2। अब यहाँ पे साइन पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, इसका मान 1 होता है, साइन 0 का हो जाएगा 0, फिर प्लस
साइन 3 पाई/2 का मान होता है माइनस का 1, तो पहले माइनस है, हम माइनस लगाएंगे, लिख लेंगे -1, फिर माइनस साइन पाई/2 का मान यानी कि 90 का मान होगा 1, तो हम माइनस है माइनस लिखेंगे और इसका मान लिख लेंगे 1। उसके बाद फिर प्लस साइन 2 पाई का मान होता है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर माइनस और साइन 3 पाई/2 का मान होगा माइनस का 1, तो यहाँ -1 लिख लेंगे हम। तो 1 में से 1 घटाएंगे, 1 हो गया, फिर प्लस -1 प्लस का 1 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस का 1 हो गया। उसके बाद फिर प्लस, यहाँ 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस का 1 हो गया, तो जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ग इकाई, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है कि सदिश विधि से निम्न रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, और ये जो समीकरण दिए हैं ये कार्तीय रूप में लिखा हुआ है। तो इसको जब हम लिखते हैं तो इसका लिखने का सूत्र होता है x - x1 बट्टे a बराबर y - y1 बट्टे b बराबर z - z1 बट्टे c। तो इसमें जो x1, y1 और z1 होते हैं ये समीकरण के बिंदु होते हैं, और a b c जो होता है ये दिक् कोसाइन होता है या दिक् अनुपात होता है। तो जब इसकी हम तुलना करते हैं पहले वाले समीकरण में, तो पहले समीकरण का जो बिंदु होगा ये हो जाएगा 3, फिर 8 और 3 हो जाएगा, ये हो गया समीकरण का बिंदु। उसी तरह इसका जो दिक् अनुपात होगा या दिक् कोसाइन ये हो जाएगा हम लोग का 3 - 1 1, यहाँ लिख लेंगे 3 - 1 और 1 हो जाएगा। उसी तरह दूसरे समीकरण में समीकरण का बिंदु जो होगा, यहाँ फॉर्मूला माइनस है, यहाँ +3 है, तो प्लस कब होगा, जब यहाँ -3 होगा, तो हो जाएगा -3। उसी तरह होगा -7, हो जाएगा 6, और इसके दिक् कोसाइन होंगे, दिक् कोसाइन -3 2 और 4, -3 2 और 4 हो गया। तो पहले हम लिख लेते हैं, माना a1 वेक्टर बराबर हो जाएगा हम लोग का 3i कैप फिर प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप, 8j कैप प्लस 3k कैप। उसी तरह दिक् कोसाइन को लिखेंगे b1 वेक्टर बराबर 3i कैप, यहाँ पे -1 है तो माइनस का j कैप और +1 है तो k कैप हो गया। इसके बाद दूसरे वाले में आ जाते हैं, तो इसमें a2 वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस का 3i कैप फिर -7j कैप फिर प्लस 6k कैप। उसी तरह दिक् कोसाइन में b2 वेक्टर बराबर -3i कैप फिर प्लस 2j कैप और प्लस 4k कैप। तो जो न्यूनतम दूरी होता है उसका सूत्र होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, उसके बाद फिर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और बटे में b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मापांक और पूरे का मापांक, ये होता है न्यूनतम दूरी का सूत्र। तो सबसे पहले हम इसमें a2 - a1 निकाल लेते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 हमारा है इसमें -3i कैप -7j कैप प्लस 6k कैप। उसके बाद फिर माइनस लगाएंगे और a1 वेक्टर का मान लिख लेते हैं, तो 3i कैप प्लस 8j कैप और प्लस 3k कैप। ब्रैकेट हटाएंगे, 3 हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 3i कैप -7j कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा, तीनों माइनस हो गया तो -3i कैप -8j कैप -3k कैप। तो -3i कैप -3i कैप हो जाएगा माइनस का 6i कैप -7j कैप -8j कैप, ये होगा माइनस का 15j कैप, और 6k कैप में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 3k कैप। इसके बाद फिर हम निकालते हैं, इसमें हमको निकालना है b1 क्रॉस b2, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये जो होता है ये सदिश गुणनफल होता है। तो इसको निकालने के लिए हम इसमें सारणी का विधि का प्रयोग करेंगे। तो पहले लिखेंगे i कैप फिर j कैप या k कैप हो गया, तो उसके बाद
यहाँ पे लिखेंगे जो b1 वेक्टर में जो i j कैप के गुणांक है उसको लिखेंगे। तो यहाँ 3 होगा, -1 और 1, तो 3 -1 और 1 हो गया। और फिर b2 वेक्टर का जो गुणांक है -3, 2 और 4, यहाँ पे लिखेंगे -3, 2 और 4। तो हम इसमें पहली पंक्ति के अनुरूप इसका प्रसार कर देते हैं। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग i कैप, तो -1 का गुणा करेंगे 4 से, -4 हो गया। फिर -2 का गुणा करेंगे 1 से, यहाँ 2 हो गया। फिर j यहाँ होगा तो माइनस का j कैप, तो 3 का गुणा करेंगे 4 से, 3 चौके 12। उसके बाद फिर -3 का गुणा करेंगे 1 से, तो -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस k कैप, तो 3 का गुणा करेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6, फिर -3 का गुणा करेंगे -1 से, तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, तो 3 हो गया। तो हो जाएगा हम लोग का -4 -2 माइनस का 6 i कैप, फिर 12 3 15 j कैप, और 6 में से 3 घटाएंगे 3 प्लस 3 के कैप। और फार्मूला में इसका हमको मापांक भी निकालना है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका मापांक। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मापांक यानी कि मॉडुलस बराबर हो जाएगा √-6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -15 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, 15 का होल स्क्वायर होगा 225, और 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270, तो √270 निकल गया। तो हमको निकालना है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी बराबर, सूत्र लिख लेते हैं हम लोग। सूत्र है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और बटे में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मापांक, पूरे का हो गया मोड। अब यहाँ पे लिख लेते हैं b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ये निकला हम लोग का माइनस का 6i कैप, फिर -15 j कैप और प्लस 3 k कैप। इसके बाद डॉट लगाएंगे, फिर a2 - a1 वेक्टर, ये है -6i कैप, फिर -15 j कैप और 3 k कैप। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग -6i कैप, फिर -15 j कैप और प्लस 3 k कैप, और बट्टे में b1 क्रॉस b2 वेक्टर का जो मापांक निकला है √270 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे √270। अब यहाँ पे हमको निकालना है डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल। तो जब हम i कैप को गुणा करते हैं तो इसका मान 1 होता है। उसी तरह j कैप को गुणा करेंगे तो इसका मान 1 होगा। फिर k कैप को गुणा करेंगे तो इसका मान 1 होगा जब डॉट में गुणा करेंगे। और जब i और j को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर i k को गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरह j और i को गुणा करेंगे 0, फिर j और k गुणा करेंगे 0, यानी कि समान में गुणा करेंगे तो मान 1 होगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं तब यहाँ, तो -6i कैप और -6i कैप, तो i कैप का तो 1 हो जाएगा, तो 6 छक्के 36, फिर उसके बाद 15 j कैप और 15 j कैप, तो माइनस माइनस प्लस, 15 गुणा करेंगे 225, और 3 के कैप तो 3 तरीके 9, बटे यहाँ हो जाएगा √270। इसको जोड़ेंगे तो ये भी 270 के बराबर आएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 270 बटे √270। तो 270 को हम लिख सकते हैं √270 गुणे √270। तो इसमें एक रूट कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा √270 मात्रक, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9 में लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। क में लिखा है सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4 log sin 2x dx बराबर होगा माइनस का π/4 log 2। तो पहले लिख लेते हैं, माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 log sin 2x dx। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 2x को मान लेते हैं t, माना 2x बराबर t, तो एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 बराबर हो गया dt बटे dx, यानी कि dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। अब जब हम यहाँ 2x बराबर t रखेंगे तो जो लिमिट है ये भी हम लोग का बदल जाएगा। तो 2x बराबर यानी कि t बराबर 2x है, 2x बराबर t है, तो जब हम
x बराबर 0 लेंगे तो t बराबर भी 0 हो जाएगा, 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया। और जब x बराबर लेते हैं π/4 तो हो जाएगा t बराबर 2x है तो 2 गुणे π/4, ये कट गया 2 बार में, ये आ गया π/2। तो अब हम लोग का लिमिट चेंज हो जाएगा और इसको हम मान लेंगे समीकरण, सॉरी इसको हम कुछ नहीं मानेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग i बराबर लिमिट हो गया 0 से π/2 और यहाँ हो जाएगा log साइन 2x हमने t माना है तो यहाँ t हो गया और dx बराबर है 1/2 dt, तो यहाँ पे 1/2 बाहर लिख लेंगे और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग dt और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे एक प्रगुण होता है समाकलन में, प्रगुण ये है कि अगर कोई इंटीग्रेशन है और लिमिट है 0 से a f(x) बराबर तो ये होता है 0 to a f a माइनस x dx, ये होता है सूत्र। तो इसके अनुसार हम लिख लेंगे तब i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, यहाँ साइन t है तो यहाँ f(x) बराबर है a माइनस x, यानी कि जो यहाँ a की जगह π/2 है तो यहाँ हो जाएगा साइन π/2 माइनस टी हो जाएगा dt, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो i बराबर हो गया ये 1/2 0 से π/2 log कॉस टी dt, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो यहाँ पे हो जाएगा i प्लस i बराबर 1/2 और 0 से π/2 दोनों समीकरण कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2 0 से π/2 ये कॉमन हो गया और log साइन t प्लस log कॉस t और dt। तो log में फार्मूला होता है कि log a प्लस log b बराबर log ab, यानी कि दोनों गुणा हो जाएगा। तो यहाँ i और i को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i बराबर 1/2 0 से π/2, ये हो जाएगा हम लोग का log साइन t गुणे कॉस t dt सूत्र के अनुसार। अब यहाँ पे हम लोग इसमें 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग देंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। तो अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो साइन 2 थीटा वाले सूत्र पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2i बराबर 1/2 0 से π/2 log, यहाँ पर लिख लेंगे 2 साइन t कॉस t बटे 2 dt, तो हो जाएगा 2i बराबर 1/2 0 से π/2, सूत्र के अनुसार हो जाएगा log साइन, ये हो जाएगा 2t बटे 2 dt। अब log में भी फार्मूला होता है कि log a बटे b बराबर log a माइनस log b, तो इसके अनुसार हम इसको तब लिख सकते हैं 2i बराबर 1/2 0 से π/2, हो जाएगा log साइन 2t और माइनस log 2, और यहाँ हो गया हम लोग का dt। तो फिर से हो जाएगा ये 2i बराबर 1/2, तो हम ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा 0 से π/2 log साइन 2t हो जाएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा 0 से π/2 log 2 dt। अब यहाँ पे भी हम फिर से एक प्रगुण लगाएंगे, इसमें जो प्रगुण होता है पहले लिख लेते हैं इसको 2i बराबर 1/2 0 से π/2 log साइन 2t
और माइनस, इसमें log 2 हमारा कांस्टेंट है तो log 2 को बाहर कर देंगे, रह जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा dt। अब प्रगुण होता है कि अगर 0 से 2a लिमिट है और यहाँ लिखा है f(x) dx, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 0 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा f(x) dx। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2i बराबर, अब इसके अनुसार जब हम लिखेंगे तो यहाँ 2a है, यहाँ π/2 है, तो 2a का आधा हो गया a, तो उसी तरह π/2 का अगर हम आधा करते हैं यानी कि 1/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा π/4। तो यहाँ पे π/2 है, तो जब हम ये वाला प्रगुण लगाएंगे तो इसके अनुसार पहले तो 1/2 है यहाँ लिखेंगे और गुणे पहले 2 है, 2 लगा लेंगे और 0 से हो जाएगा यहाँ π/4 और यहाँ sin 2t है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग log sin 2t और dt। यहाँ पे dt छूट गया है, यहाँ पे भी dt होगा और यहाँ पे भी dt होगा और यहाँ हो जाएगा हम लोग का इसमें माइनस log 2 और dt का हो जाएगा t, यहाँ से लिखेंगे 0 से π/2। अब फिर से हम एक और प्रगुण का प्रयोग करते हैं, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2i बराबर, पहले इसको लिख लेते हैं 0 से π/4 log sin 2t dt और माइनस यहाँ हो जाएगा log 2, यहाँ पे लिखे हम लोग π/2, यहाँ पे 1/2 छूट गया सब में, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ भी 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 होगा और यहाँ भी 1/2 है, π/2 माइनस 0। अब यहाँ हम प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण होता है कि a से b लिमिट है और f(x) dx बराबर a to b ft dt इसके बराबर होता है, यानी कि f(x) dx बराबर हो जाएगा ft dt, लिमिट नहीं चेंज होगा और इसके जगह x वाला पद आ जाएगा, तो sin 2t की जगह लिख सकते हैं हम लोग sin 2x, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/4, यहाँ हो जाएगा log sin 2x dx हो गया और माइनस 1/2 log 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा हम लोग का π/2। अब यहाँ पे 0 से π/4 log sin 2x dx, ये हम लोग का किसके बराबर है, ये i के बराबर है, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं i, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2i बराबर i माइनस, इसमें π/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा π/4 log 2 हो गया, i को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड माइनस कर देंगे, 2i में से i माइनस करेंगे तो i होगा, तो i बराबर हो गया माइनस का π/4 log 2, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 9 का ख है कि यदि a आयु दिया है तो हमको बताना है a इनवर्स का मान, तो a इनवर्स बराबर हम जानते हैं होता है 1/a का सारणिक गुणे एडजॉइंट a होता है, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें a का सारणिक a का डिटर्मिनेंट, तो हम पहले पंक्ति के अनुरूप प्रसार करते हैं, तो पहले 0 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, फिर माइनस 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 हो गया, फिर माइनस 1 लेंगे तो 1 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 1, फिर माइनस 3 में 3 से गुणा करेंगे 3 3 9, फिर प्लस का 2 लिखेंगे और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस 2 का 3 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1, 1 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 8, फिर प्लस 2 गुणे यहाँ बचेगा हम लोग का 6 में से घटाएंगे माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 कम 8 हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 10 घटाएंगे -2 आ गया, तो -2 जो है ये 0 से के बराबर नहीं है, जब 0 के बराबर होता तो ये व्युत्क्रमणीय नहीं होता, a इनवर्स नहीं निकाल पाते, तो हम लिख लेंगे अतः a इनवर्स का अस्तित्व है। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं सखंडज, यानी कि a11 निकालेंगे, तो a11 निकालेंगे तो इसमें 1 और 1 जोड़ने पर सम संख्या हो रहा है, तो जो हम लिखेंगे यहाँ सारणी का चिन्ह उसकी जगह आगे हम प्लस रखेंगे,
तो A11 की जगह 0 है, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो 2 1 3 1 लिखेंगे यहाँ पे 2 1 3 1। तो 2 1 कम 2 और माइनस 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, घटाएंगे बचेगा माइनस का 1। फिर हम निकालेंगे A12, तो 2 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, और इसमें A12 हम लोग का -1 है, तो दूसरा स्तंभ पहला पंक्ति का छोड़ देंगे तो बचेगा 1 3 3 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 3 3 1, तो माइनस हो गया, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, फिर माइनस 3 3 के 9, 1 में से 9 घटाएंगे बचेगा माइनस का 8, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर हम निकालते हैं A13, तो A13 निकालेंगे तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा 2 है, तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो बचेगा 1 3 2 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1 3 और 2 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस 3 दूनी 6, घटाएंगे बचेगा माइनस का 5। फिर हम निकालते हैं A21, तो इसमें 2 1 3 जोड़ने पर विषम हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, तो इसमें A21 1 है, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का छोड़ेंगे तो बचेगा 1 1 2 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 2 और 1, तो माइनस हो गया, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, तो 1 - 2 -1 होगा, फिर बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर हम निकालते हैं A22, तो 2 और 2 जोड़ने पर 4 हो रहा है, सम है तो प्लस में रखेंगे। A22 हम लोग का 2 है, तो दूसरा स्तंभ दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का छोड़ देंगे तो बचेगा 0 3 2 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 3 2 और 1, तो 0 में 1 से गुणा करेंगे 0, फिर माइनस 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, ये हो गया माइनस का 6। फिर हम निकाल लेते हैं A23, तो 2 और 3 जोड़ने पर विषम हो रहा 5 तो माइनस लगाएंगे, और A23 हम लोग का इसमें 3 है, तो तीसरा स्तंभ दूसरा पंक्ति का छोड़ेंगे तो बचेगा 0 3 1 1। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 0 3 1 और 1, तो हम माइनस लगाएंगे, 0 में 1 से गुणा करेंगे 0 हो गया, माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 तो बचेगा -3, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर हम निकालते हैं A31, तो 3 1 4 जोड़ने पर सम हो रहा है तो प्लस में रखेंगे, तो A31 हम लोग का 3 है, तो इसमें हम लोग तीसरा जो पहला स्तंभ है और तीसरा पंक्ति इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 1 2 2 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 2 2 और 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, माइनस 2 दूनी 4, घटाएंगे बचेगा माइनस का 1। फिर हम निकालते हैं A32, तो 3 और 2 जोड़ने पर 5 हो रहा विषम तो माइनस लगा देंगे, और A32 हम लोग का 1 है, तो तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ का छोड़ देंगे तो बचेगा 0 1 2 3। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0 1 2 3, तो यहाँ कहेंगे माइनस 0 में 3 से गुणा करेंगे 0, माइनस 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, तो यहाँ बचेगा -2, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 हो गया। फिर हम निकालते हैं A33, तो 3 और 3 जोड़ने पर 6 हो रहा सम है तो प्लस में रखेंगे। A33 हमारा 1 है, तो तीसरा स्तंभ और तीसरा पंक्ति का छोड़ देंगे तो बचेगा 0 1 1 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0 1 1 और 2, 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, माइनस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, तो ये हो गया हम लोग का -1। अब इसमें जो हम लोग ने इसका मान निकाला है A1 का, इसका मान लिखने के लिए मान लेते हैं ये C अवयव हो गया, तो सब और इसमें हम इसका मान लिखेंगे। तो पहले A11 है, तो A11 है -1, उसके बाद A12 है 8, A13 है -5, उसके बाद फिर A21 है 1, A22 है -6, A23 है 3, फिर उसके बाद A31 है -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे, फिर A32 है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और फिर A33 है -1। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो जब हम ADJ निकालेंगे ये होगा C का परिवर्त, यानी कि जब परिवर्त निकालते हैं तो जो पंक्ति होता है ये स्तंभ हो जाएगा, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहले पंक्ति को लिखेंगे स्तंभ में, तो -1 8 -5, फिर ये हो जाएगा दूसरा पंक्ति 1 -6 3, तीसरा पंक्ति है तो -1 2 और -1।
अब इसके बाद हम निकालते हैं इसका इन्वर्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए इन्वर्स बराबर 1/a का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणिक हम लोग का निकला है -2, तो यहाँ लिख लेंगे 1/a -2, और जो एडजे का मान निकला है इसको लिख लेते हैं -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 और -1। तो हम -2 से जितने भी पद है समय भाग दे देंगे। तो जब -2 से 1 में -1 भाग देंगे तो माइनस कट गया प्लस, ये हो जाएगा 1/2। फिर -2 से 8 में भाग देंगे तो हो जाएगा -4। फिर -2 से -5 में भाग देंगे तो माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 5/2। फिर उसके बाद -2 से फिर 1 में भाग देंगे तो -1/2 हो गया। फिर -2 से -6 में भाग देंगे तो माइनस कट गया, प्लस 2 से 6 हो जाएगा, कटेगा 3 बार में। फिर -2 से 3 में भाग देंगे तो हो जाएगा -3/2। फिर -2 से -1 में भाग देंगे तो माइनस कट जाएगा, तो 1/2 हो गया। फिर -2 से 2 में भाग देंगे तो -1। फिर -2 से -1 में भाग देंगे तो माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2। और यही हमारा आंसर है।